हेलो, यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। पिछले कई सालों में बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के प्रति सम्मान की भावना का पतन हुआ है समाज में। कारण भी है, अध्यापक अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं। खासकर से प्राइमरी विद्यालयों में आपने देखा होगा, समय से अध्यापक नहीं जाते हैं। जितना ध्यान से वो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, उस समर्पण की भावना से वो प्राथमिक विद्यालयों में नहीं पढ़ाते हैं। जबकि प्राथमिक विद्यालयों में सरकार उन्हें सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज देती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट भी उनको पे करती है। इसके बावजूद और उसके कई परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों पहले जब अध्यापकों की ड्यूटी कोरोना से संबंधित केसेस में लगाई गई तो एक अखबार में दिया गया कि अध्यापक घरों पर निठल्ले बैठे थे और उन्हें अब ड्यूटी लगा दी गई। यह इस बात को दिखाता है कि क्या सोचा जा रहा है अध्यापकों के बारे में, कि अध्यापक क्या वाकई में सभी अध्यापक ऐसे हैं जो निठल्ले बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरे अध्यापक, एक जो क्लास है टीचर्स की, उस पर एक ब्लॉट है, एक धब्बा है। इस तरह की भाषा अमर्यादित। दूसरी ओर एक और आज जो इन्फॉर्मेशन मिली है, एक अध्यापक जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के ही अध्यापक थे, ये अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इनको ड्यूटी पर्यवेक्षण में ड्यूटी लगी राशन विक्रेता के पास, बदायूं का है, और इसी दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको मारकर घायल कर दिया। पीड़ित शिक्षक ने एसडीएम को अपना पत्र सौंपकर एफआईआर दर्ज कराकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। अब ये अपना कार्य कर रहे हैं, सरकार ने ड्यूटी लगाई है, इसके बावजूद इनकी पिटाई हो जा रही है। तो ये इस बात को दिखाता है कि कैसे एक नकारात्मक प्रभाव समाज पर अध्यापकों का पड़ा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, 1-2 सालों की अगर बात की जाए, जब से इस सरकार में हमने देखा है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती भी हुई है। तो और सरकार ने कई प्रयास किए हैं कि अध्यापक पहले उपस्थित ही नहीं रहते थे। ये कौन, बल्कि बेसिक शिक्षा मंत्री जो परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद है, उसके मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अध्यापक अनुपस्थित रहते हैं, यहाँ पर साइन करके चले जाते हैं कहीं और। कभी कभी तो साइन भी कोई दूसरा कर देता है और वो कहीं और प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं। ऐसा बहुत जगहों पर होता है कि सरकारी विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं और अपना कोई खुद का कॉलेज खोलकर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर साइन होता रहता है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। नकारात्मक प्रभाव लगातार समाज पर हम अध्यापकों का, जितने भी सभी लोग अध्यापक हैं, चूँकि यह जो मेरा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी सभी अध्यापक ही जुड़े हुए हैं, तो जो हम सभी के लिए एक सोचने वाली बात है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद हो सकता है चीज़ों में और सुधार हो। 68,500 शिक्षक भर्ती के बाद चीज़ें सुधरी हैं। प्राइमरी में जहाँ कुछ भी विद्यालय, एक भी कहीं कहीं ऐसी जगह होते थे जहाँ पर किसी क्लास में एक भी विद्यार्थी नहीं रहा करते थे। अब तो कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पूरी तरह से सीट फुल हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में सुधार तो हुआ है, लेकिन अध्यापकों के प्रति एक लंबे समय से जो नकारात्मक रवैया समाज अपनाया रहा है, उसको दूर करने में थोड़ा समय लग सकता है। और इस तरह की चीज़ें जब हम अखबारों में देखते हैं, न्यूज़ आती हैं, अध्यापकों को निठल्ला बोला जाता है, अध्यापकों को आलसी बोला जाता है, तो ये सच है कि बहुत ऐसी संख्या में अध्यापक हैं जो वाकई में आलसी हैं, जो वाकई में जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके गैर जिम्मेदार होने के कारण पूरे समाज, एक जो शिक्षकों का एक समाज है, उस सभी को शर्मसार होना पड़ता है। ऐसे बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों को सोचना चाहिए कि वो एक राष्ट्र के निर्माता हैं और इस तरह की चीज़ें न हों कि सभी को शर्मसार होना पड़े। और ये उन्हीं की देन है कि जब कोई अच्छा कार्य करता है, उस पर भी वो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। और ये आज एक जो बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक के साथ हुआ है, ये भी एक सोचने वाली बात है कि इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समय था जब शिक्षकों का सम्मान बहुत होता था हमारे समाज में, शिक्षकों को भगवान की तरह पूजा जाता था। और अब बेसिक शिक्षा परिषद के जो खासकर शिक्षकों की बात की जाए तो उनको लोग आलसी समझते हैं कि ये कुछ करते नहीं। यानी प्राइमरी के सिर्फ मास्टर हैं। प्राइमरी के मास्टर के 2 प्रकार से इंपॉर्टेंस होती है। एक अच्छी इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए कि यार ये प्राइमरी के टीचर है, सैलरी बहुत अच्छी है। दूसरी ओर सरकार की सैलरी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, पढ़ाते नहीं हैं। ये 2 प्रकार की समाज में भावना पनप चुकी है, जिसको ख़त्म करना है। 68,500 के अभ्यर्थियों ने किया बहुत कुछ, और अब उम्मीद है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जब पूरी होगी तो हम सभी इस जो एक समाज में निगेटिव इम्पैक्ट बन चुका है, उसको ख़त्म करने में सफल होंगे। ठीक है, तो फिलहाल जुड़े रहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।